साहिल, तू यहाँ पे क्या कर रहा है मेरे ऑफिस के अंदर? और तेरी हिम्मत कैसे मेरे लैपटॉप को हाथ लगाने की? तुझे पता भी है इस लैपटॉप के अंदर कितना इंपॉर्टेंट डाटा है? अगर वो डिलीट हो गया तो क्या कर लेगा तू? वो मैडम, मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा था। वो तो आपके लिए चाय लेके आया था बस मैं। अच्छा, तो तू यहाँ पे चाय देने के लिए आया था? मैंने ना तुझे खुद देखा है अपनी आंखों से लैपटॉप चलाते हुए। और एक बात बता, तुझे तो लैपटॉप यूज करना आता ही नहीं है। और अगर तेरे से गलती से इसके अंदर कोई बटन प्रेस हो जाता और इसके अंदर सारा डाटा डिलीट हो जाता तो फिर क्या कर लेता तू? लेता इसकी जिम्मेदारी? बता मुझे। और तू मुझे एक बात बता, जब मैं ये फाइल लेने के लिए बाहर गई थी तो ये लैपटॉप ना मैं खुद बंद करके गई थी अपने हाथों से। और जब मैं ऑफिस के अंदर आई हूँ तो ये लैपटॉप खुला हुआ मिला है मुझे। और तू ना मुझे बेवकूफ बनाने की बिल्कुल भी कोशिश मत कर। मेरी ना ये आंखें है, कोई बटन नहीं जो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा। समझ गया तू? अरे मैडम, ऐसे कैसे गलत बटन दब जाता? मुझे ना अच्छे से पता है कौन सा बटन दबाना है कौन सा नहीं। और मैडम, मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं ऐसे लैपटॉप को चलाऊं। पर मैडम क्या करें, हम गरीब है ना, तो इतना महंगा लैपटॉप खरीद नहीं सकते। ओ अच्छा, तो 2 कौड़ी के चाय वाले की इतनी औकात हो गई कि वो 1.5 लाख रुपए का लैपटॉप खरीदने की सोच रहा है। अरे तू तो अपनी पूरी जिंदगी भी लगा देगा ना, तब भी इतना महंगा लैपटॉप नहीं खरीद पाएगा। तुझे पता भी है 1.5 लाख रुपए कितने होते हैं? ये 5-5, 10-10 रुपए की चाय बेचने से तू सोच रहा होगा कि मैं 1.5 लाख रुपए जोड़ लूंगा, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। समझ गया तू? और तुम जैसे गरीब लोग ना सिर्फ सपने में ही सोच सकते हो इतनी महंगी महंगी चीज खरीदने के लिए, क्योंकि सपने में ना किसी भी चीज का कोई पैसा नहीं लगता। सपने में तुम हवाई जहाज खरीद सकते हो, मर्सिडीज खरीद सकते हो, जो दिल चाहे तुम वो खरीद सकते हो, है ना? क्योंकि सपने के अंदर तो पैसे लगते नहीं है। तुम जैसे गरीब लोगों की ना बिल्कुल भी औकात नहीं है। अरे मैम साहब, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं दिन रात मेहनत करूँगा, एक ना एक दिन तो जरूर ऐसा लैपटॉप खरीद लूँगा। और मैडम, सबको पता है मेहनत करने के बाद सफलता जरूर मिलती है। ये सारी बातें ना सिर्फ किताबी ज्ञान है। रियल लाइफ में ना ऐसा कुछ भी नहीं होता। और तुम जैसे लोग ना सिर्फ सपने ही सजा सकते हो। पता है क्यों? क्योंकि तुम जैसे लोग ना हम जैसे अमीरों के नीचे काम करने के लिए बने हो। और ऐसा कभी भी मत सोचना कि तुम हमसे ऊपर जा सकते हो या कुछ भी कर सकते हो, तुम ऐश मौज कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जैसे गरीब लोग ना बने ही इसीलिए हो हमारे नीचे काम करने के लिए। अब यहाँ पे खड़े होके ना मेरा और ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, निकलो यहाँ से। समझ गए तुम? ठीक है मैम साहब। अबे यार, ये एरर कल भी आ रहा था और ये अब भी आ रहा है। क्या करूँ इसका मैं? ऐसा करते एक बार और ट्राई करके देखती हूँ। अरे क्या हुआ जसमीत, क्या प्रॉब्लम आ रही है? अच्छा और राजा, तुम आ गए। एक बार इधर आना यार। इस प्रोजेक्ट के अंदर ना मुझे कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं। एक बार तुम देख लो, क्या पता तुमसे सॉल्व हो जाए। अच्छा चलो ठीक है, मैं देखता हूँ। अरे यार राजा, तुम्हें पता है मैं 3-4 दिन से इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रही हूँ, पर इसके अंदर ना टेक्निकल इश्यूज आ ही जा रहे हैं। कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा। और तुम्हें पता है अगर ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ ना तो मेरे हाथ से ये प्रोजेक्ट निकल जाएगा। और तुम्हें तो पता ही है लॉस हो जाएगा कितना बड़ा। यार जसमीत, करने की कोशिश तो मैं कर रहा हूँ उस टाइम से, पर यार मेरे से भी नहीं हो पा रहा है ये। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसके अंदर ऐसी दिक्कत क्या आ गई जो यार ये हो नहीं पा रहा। क्या ये तुमसे भी नहीं हो रहा? अरे यार राजा, प्लीज ऐसा मत बोलो। एक बार ट्राई करके देखो, क्या पता हो जाए। अरे यार जसमीत, ट्राई तो कर रहा हूँ यार, पर ना ये मुझसे भी नहीं हो पा रहा यार। अरे यार, ये प्रोजेक्ट तो कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। अगर ये प्रोजेक्ट मैंने कल तक कंप्लीट नहीं किया तो मेरे बॉस तो मुझे नौकरी से ही निकाल देंगे। अब क्या करूं? वो मैडम, मैंने सारे ऑफिस में चाय दे दी है। अब मैं घर जाऊँ? अच्छा ठीक है, तुम घर जाओ। अरे मैडम, क्या हुआ? आज आप कुछ ज़्यादा परेशान लग रहे हो। कोई बात है तो बताओ मुझे, क्योंकि आज से पहले आपको मैंने इतना परेशान कभी नहीं देखा। देख साहिल, तूने आज सुबह सुबह वैसे ही मेरा बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर दिया था। अब तू ऐसा कर, यहाँ से जा, मेरा और ज्यादा टाइम वेस्ट मत कर। वैसे ही मैं इस प्रोजेक्ट को लेके बहुत ज्यादा परेशान हूँ। वो मैम साहब, सुबह के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। वैसे कोई आपको दिक्कत है तो मुझे बताओ, क्या पता मैं आपके कुछ काम आ जाऊँ। अरे साहिल, मैं तुझे क्या ही बताऊं इस प्रोजेक्ट के बारे में। और वैसे भी तुझे बताने का क्या ही फायदा है? तुझे इस प्रोजेक्ट में कुछ समझ में नहीं आएगा। तुझे पता है ये प्रोजेक्ट ना मुझे सिर्फ 3 दिन के अंदर कंप्लीट करना था और आज 2 दिन हो चुके हैं, मेरे से अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा इसके अंदर क्या टेक्निकल इश्यूज हो रहे हैं। और अगर ये प्रोजेक्ट मैंने कंप्लीट नहीं किया ना आज में, तो कल तक मेरी नौकरी चली जाएगी। बॉस ना मुझे इस कंपनी से निकाल देंगे। इसलिए मैं इतना ज्यादा परेशान हो रही हूँ।
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, और ये सब बातें मैं तुझे क्यों बता रही हूँ। खैर छोड़। वो मैडम, आप बुरा ना माने तो एक बात बोलूं, एक बार ये मैं ट्राई करके देखूं, क्योंकि मैंने आपको बोला था ना कि मैंने इस चीज़ का कोर्स कर रखा है, क्या पता ये मेरे से कंप्लीट हो जाए। ओ अच्छा, तो साहिल अब तुम मुझे ये कहना चाहता है कि तू मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा है और इस प्रोजेक्ट के बारे में तुझे अच्छे से नॉलेज है, वो भी मुझसे ज्यादा। जब ये मैं कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ तो तू कंप्लीट कर देगा। तुझे इस कंपनी में जिस काम के लिए रखा गया है ना, तू वही काम कर, ठीक है? तू ज्यादा हवा में मत उड़ कि मैं कर दूंगा मैं कर दूंगा। और वैसे भी साहिल, तू चाय देता ना इस कंपनी में मुझे आके, तो उसी काम में अच्छा लगता है। तेरे बस की ये काम नहीं है, रहने दे। अरे मैडम, मैंने आपसे ऐसा कब कहा कि आप मुझसे कम पढ़े लिखे हो या मुझसे कम टैलेंटेड हो? मैं तो बस ये कह रहा हूँ क्योंकि ये कोर्स ना मैंने भी कर रखा है, और क्या पता मैं ट्राई करूँ ये प्रोजेक्ट मुझसे कंप्लीट हो जाए। और वैसे भी मैडम, किसी का कपड़े और किसी को देख के ना जज नहीं करना चाहिए। और मैडम, ये प्रोजेक्ट तो आपसे भी कंप्लीट नहीं हो रहा, क्या पता मैं कर दूँ, इसमें आपको भी तो फायदा है। अच्छा, तो ऐसी बात है, ठीक है, दिया मैंने तेरे को एक मौका, ले आजा, सॉल्व कर मेरा प्रोजेक्ट। ये लो मैडम, आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। क्या तूने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया? दिखा तो। अरे हाँ साहिल, तू तो बिल्कुल सही बोल रहा है, तूने तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया। और मैं पागल 2 दिन से इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में लगी हुई थी और अभी तक मुझसे कंप्लीट नहीं हो रहा था। पर ये सब तूने किया कैसे? मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा कि तूने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया। और मैं तो बस यही सोचती थी कि तू एक चाय बेचने वाला है, सिर्फ एक चाय देके हाथ में चले जाता है। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी तेरे से कि तू ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देगा। मैडम माना मैं इस कंपनी में चाय का काम करता हूँ, पर मैडम मेरे पापा ने भी मुझे ये कोर्स करवाया था। बस मैं नौकरी इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मेरे को कोर्स ना बीच में छोड़ना पड़ा, क्योंकि मेरे पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी और मेरे घर की हालत ना बेकार हो गई थी, और पैसों की कमी की वजह से मेरे को ये कोर्स बीच में छोड़ना पड़ा, इसलिए मैं नौकरी नहीं लग पाया कहीं पे। पर ये कोर्स मुझे अच्छे से आता है। अरे कोई बात नहीं साहिल, अगर तूने कोर्स अधूरा छोड़ दिया तो, लेकिन तुझे इस कोर्स की बहुत ज़्यादा अच्छे से नॉलेज तो है ना। और तू टेंशन क्यों ले रहा है? मैं अपने बॉस से बात करूंगी तेरी इस जॉब के लिए, क्या पता तुझे इस कंपनी में कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए और तेरे घर के हालात भी सुधर जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैडम, अगर ये जॉब आप मेरे को दिला दोगे ना, मेरे घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल सही हो जाएगी। और अब मैडम मैं चलता हूँ।